नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। नए जिलों को लेकर लगातार एक बड़ी खबर आ रही है। आप देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे मीडिया के अंदर इस तरीके की खबरें चल रही है, सोशल मीडिया में इस तरीके की खबरें चल रही है कि सरकार है वो नए जिलों को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकती है। कुछ एक जो जिले जो कि ऐसा सरकार को लगता है कि वाइबिलिटी के ऊपर तौर पर सही नहीं है, तमाम चीज़ों को लेकर मापदंड पूरे नहीं करते, ऐसे जिलों को है वो मर्ज किया जा सकता है। इस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही थी। इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए, दरअसल पिछली सरकार में पिछली गहलोत सरकार के दौरान, गहलोत सरकार जिस वक्त मुख्यमंत्री थे, उस समय 17 नए जिले बनाए थे। और उसके बाद में जब राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार आई, भजन लाल मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद में सरकार की ओर से ये एक कमेटी बनाई, सब कमेटी बनाई गई थी, कैबिनेट की सब कमेटी। और उसके बाद में जो पूर्व रिटायर्ड आईएएस है ललित के पवार है, उन्हें अपॉइंट किया गया था कि वो इन तमाम चीज़ों को लेकर एनालिसिस करे कि जो नए ज़िले बनाए गए हैं वो मापदंडों पर कितना खरा उतरते हैं, कितनी उनकी आबादी है, तमाम चीज़ों को लेकर। अब कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट है वो ललित के पवार ने सौंपी थी। कुछ दिन पहले ही ये रिपोर्ट है बाकायदा उस सब कमेटी को सौंप दी गई थी। और उसके बाद में आज सीएमओ के अंदर इन तमाम चीज़ों को लेकर सब कमेटी की है वो चर्चा हुई। कहा तो ये भी जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी इन तमाम चीज़ों को लेकर एक बैठक की है बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में, क्योंकि ये आप सोचिए छोटा मोटा फैसला नहीं है। उन 17 जिलों में से अगर आप सोचिए 5 या 7 जिले हैं वो रखे जाते हैं और बाकी कुछ कैंसिल किए जाते हैं। जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि जो रिपोर्ट है उसके अनुसार सरकार है वो छोटे छोटे जिले हैं उसे वापस पुराने जिलों के अंदर मर्ज कर सकती है। ऐसे में उन तमाम चीज़ों का क्या कुछ असर होगा, वहाँ की जनता है वो आंदोलन कर सकती है या जनता के फैसला है वो अनुरूप हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज बड़ी बैठक की गई है। और इस बड़ी बैठक के अंदर तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा की गई है। जो रिपोर्ट दी गई है उस पर चर्चा की गई है, काफ़ी लंबी चौड़ी। कई जो मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, जो है उप मुख्यमंत्री के साथ में कई कैबिनेट मंत्री है जो कि इसके सदस्य हैं, उन लोगों ने तमाम तरीके से चर्चा की है। और ऑफिशियली तौर पर जो कैबिनेट मंत्री है कन्हैया लाल चौधरी है जो जलदाय विभाग में है, उन्होंने कहा है, उन्होंने बताया कि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरीके का कोई फैसला नहीं लिया गया है कि साहब के जिले कैंसिल किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल पता करने के लिए 2 वीक का समय है। उस कमेटी जो रिटायर्ड आईएएस ललित के पवार है उन्हें कहा गया डिटेल के अंदर रिपोर्ट फाइल कीजिए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कुल मिलाकर अब पहले ये कहा जा रहा था कि फैसला है वो आज हो सकता है तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन अब फैसला है वो टल गया है। 2 वीक के बाद में इस सब कमेटी की बाकायदा बैठक की जाएगी और उसके बाद कोई सरकार है वो फैसला है। सरकार का ये तर्क है कि एक नया जिला बनाने के लिए कम से कम 2000 करोड़ रुपए चाहिए और उसके बाद में हर साल रुपया चाहिए। इतना सारा फंड जुटाना, ये भी तर्क दिया जा रहा है कि 2008 के दौरान जो वसुंधरा राजे सरकार ने जो नया जिला बनाया था उसको लेकर भी अभी तक पूरे मापदंड या पूरा कामकाज नहीं हो पाया है। ऐसे में एक साथ नए 17 जिले बनाना थोड़ा सा तमाम चीज़ों को लेकर सरकार के लिए टेंशन का माहौल है। कुल मिलाकर आप देखिए, सरकार की ओर से मीटिंग की गई है और उसके बाद में इस फैसले को टाल दिया गया है। अब जो आईएएस की जो ललित के पवार है वो एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर और ज़्यादा डिटेल है वो फाइल करेंगे। कहा जा रहा है ललित के पवार ने बाकायदा जो आसपास के जो राज्य है वहाँ पर किस तरीके से नए ज़िले बनाए गए थे, वहाँ पर किस तरीके की तमाम चीज़ें हैं, वहाँ पर मापदंड क्या थे, छोटा जिला हो तो कितना होना चाहिए, उसकी कितनी आबादी दी है, या और भी एडवाइस की है कि अगर 17 नए ज़िले हैं तो उसमें कुछ पंचायतों को जोड़ा जाए, कुछ को तोड़ा जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर एडवाइस दी गई है। अब आने वाले दिनों के अंदर ही कुछ फैसला होगा। नमस्कार।